हेलो स्टूडेंट, क्लास 8 बी मैथमेटिक्स में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर किस तरह से निरूपित करते हैं। आज हम लोग इसकी जानकारी लेंगे। आपको पिछले वीडियो में हमने पिछली एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी थी। आज आप लोग संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को दर्शाना सीखेंगे। उससे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि संख्या रेखा क्या होती है और कैसे बनती है। आइए हम लोग देखें। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास एक साधारण सी सरल रेखा है। इस सरल रेखा में आपने बीच में 0 लिख दिया। इसके दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं लिखी जाएंगी, जैसे 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार से और भी संख्याएं होती हैं। और इसके बाईं तरफ माइनस की संख्या है, जैसे -1, -2, -3। इस प्रकार की संख्याएं होंगी। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास एक साधारण सी सरल रेखा है। इस सरल रेखा को संख्या रेखा क्यों कहा जाता है, देखिए इसके लिए इस सरल रेखा के मध्य में अगर आप 0 लिख दें और इसके बाईं तरफ ऋणात्मक संख्याएं लिख दें, जैसे -1, -2, -3, -4, इस तरह की संख्याएं, और 0 के दाईं तरफ यानी राइट हैंड साइड में धनात्मक संख्याएं लिखा जाए, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह की संख्याएं, तब इस सरल रेखा का नाम संख्या रेखा हो जाता है। यानी इस रेखा के ऊपर जब हम संख्याओं को लिखकर दर्शाते हैं और संख्याओं के बीच में बराबर बराबर दूरियां रखते हैं, तो यही सरल रेखा एक संख्या रेखा को दर्शाती है। यानी यही रेखा क्या बन जाती है, संख्या रेखा। और आप लोग एक बात और ध्यान रखिए स्टूडेंट, इस पर सभी तरह की संख्याओं को दर्शाया जा सकता है। जैसे हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 लिखा हुआ है, इन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इसी तरह से -1, -2, -3 भी लिखा हुआ है, 1, 2, 3 भी लिखा हुआ है और 0 भी लिखा हुआ है। यानी धनात्मक संख्याएं भी है, ऋणात्मक संख्याएं भी है और 0 भी है। ऐसी संख्या को हम पूर्णांक कहते हैं। और आप जानते होंगे कि 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी धनात्मक पूर्णांक होते हैं। -1, -2, -3 ये ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और यहाँ पर 0 भी होता है। तो आपने देखा कि संख्या रेखा पर प्राकृतिक संख्याएं भी हैं, पूर्णांक भी हैं, और 0 से इधर की सभी संख्याओं को पूर्ण संख्या भी कहते हैं, वो भी है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कहीं पर भी परिमेय संख्या नहीं है। तो आज हम लोग इसी पर डिस्कस करेंगे कि परिमेय संख्याएं कैसे हम लोग संख्या रेखा पर दर्शाते हैं। तो इसके लिए हम लोग प्रश्नावली से कोई एक प्रश्न लेते हैं और उसको संख्या रेखा पर आपको दर्शाना बताते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, पहला प्रश्न हमारे पास दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। और ये पहला भाग आपको बता रहे हैं। इसी तरह से इसमें दूसरा भाग भी दिया गया है आपको, -5/6। तो देखिए बच्चों, सबसे पहला यहाँ पर काम आपको ये करना होगा कि 7/4 को आप सही और बटे में बदल दीजिए। जैसे आप इसको अगर देखते हैं, पहला भाग 7/4 है, तो हम इसको जब भाग करेंगे और जब हम इसको सही और बटे में बदलना चाहेंगे, तो बेटा ये 7/4 बदल जाएगा और इसको हम लिख सकते हैं 1 सही 3/4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 सही 3/4। अब बेटा आपको ध्यान से जरा यहाँ पर समझना होगा, ये जो संख्या 7/4 है, इसको हमने 1 सही 3/4 लिख दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या एक तो पूरी संख्या है, पूर्ण संख्या है, और 1 से 3/4 और ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या 7/4 है, ये 1 से बड़ी है, क्योंकि 1 तो यहाँ पूर्ण संख्या है और आगे देखिए 3/4 भी लिखा हुआ है। और आपने अगर पढ़ा हो तो हम 1 सही 3/4 को
4 भी लिख सकते हैं। तो ये बात हमें ये बताती है कि ये वाली संख्या 1 से बड़ी है और 3/4 दिया है, यानी 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है। इसका मतलब सबसे पहला काम ये है कि आपको ये पता लगाना है कि जिस संख्या को आपको दर्शाना होगा वो किस किस संख्या के बीच में आती है। जैसे 7/4 को हम 1 सही 3/4 लिखते हैं। अब जाहिर से क्लियर दिख रहा है कि 1 से बड़ी है और 2 से छोटी होगी, तो यह संख्या किसके किसके मध्य में आएगी? यह संख्या 1 और 2 के मध्य में आएगी। आइए हम लोग संख्या रेखा बना लेते हैं। अब देखिए, अच्छा, संख्या रेखा बनाने के लिए हम इधर संख्या रेखा बनाते हैं। संख्या रेखा के लिए आपको सबसे पहले एक सीधी सी साधारण रेखा बनानी होगी और इस बार आपको सारे अंकों को नहीं लिखना होगा। आपको यहाँ पर 0 लिखना होगा, यहाँ पर 1 लिखना होगा, या आप ऊपर भी लिख सकते हैं, यहाँ 0, यहाँ 1, यहाँ पर 2, और बाकी के लिए आप इसी तरह से छोड़ देंगे। सभी संख्याओं को हम नहीं लिखेंगे क्योंकि जो हमारी संख्या है वो 1 और 2 के बीच में आती है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर चूंकि हर 4 है, अतः या आप इसको यहाँ लिखेंगे यह संख्या एक व 2 के, चूंकि यह संख्या 1 व 2 के मध्य स्थित है। तो ये संख्या किसके किसके बीच में आ रही है? 1 और 2 के बीच में आ रही है। अब देखिए यहाँ हर कितना है? 4 है। तो यहाँ हर जो है 4 है, अतः हम 1 और 2 को 4 बराबर भागों में बांटेंगे। तो आप यहाँ लिखेंगे, यहाँ हर 4 है, अतः 1 व 2 के मध्य 1 व 2 के मध्य 4 भाग लेने पर। अब आप देखिए, ये संख्या सबसे पहले तो 1 और 2 के बीच में आ रही है, पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि इसका हर जो है वो 4 है। तो आप चाहे तो आप ये लाइन ना लिखिए, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए बस। अब आप देखिए इसको संख्या रेखा पर कैसे बताएंगे। देखिए ये है 1 और ये है 2, और यहाँ पर हर है 4, इसलिए आप 1 और 2 को 4 बराबर भागों में बांट लीजिए। तो ये भाग होगा 1, 2, 3 और ये भाग हो गया 4। अगर आप इसको बांटना चाहते हैं तो इसको बांट सकते हैं, 1, 2, 3 और ये 4। अब आप ध्यान से देखिएगा कि हम लोग इसको कैसे लिखेंगे। यहाँ पे बटे में 4 है, ये भाग हो गया 0/4, दूसरा भाग हो जाता है 1/4, अगला है 2/4, उसका अगला होगा 3/4, उसका अगला होगा 4/4। देखिए 4/4 1 हो जाएगा। उसका अगला भाग होगा 5/4, अगला भाग है 6/4, ये भाग होगा 7/4 और इस भाग को करेंगे 8/4। अब आपको कौन सा भाग चाहिए था? आपको चाहिए था 7/4। तो आप 7/4 को ऐसे बंद कर देंगे और यही हमारी संख्या हो जाएगी 7/4। अब आप देखिए -5/6 है जैसे, तो -5/6 कैसे होगी? देखिए ध्यान से,
सबसे पहली बात ये है यहाँ पर कि 5/6 जो संख्या होती है वो 1 से छोटी होती है। अगर आप इसका भाग करेंगे तो 1 से छोटा आंसर आएगा, और 1 से छोटा आएगा लेकिन 0 से तो बड़ा आएगा। तो आपको हमने क्या कहा था, सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि ये संख्या जो हमारी है ये किसके किसके बीच में आ रही है। तो ये संख्या आएगी 0 और 1 के बीच में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि यहाँ माइनस लगा हुआ है, इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो संख्या रेखा आप बनाएंगे उसमें यहाँ 0, यहाँ 1 और यहाँ पर -1 लिखेंगे। अब आप 0 और -1 के बीच में ही इसको दर्शा पाएंगे -5/6 को। और हर में देखिए यहाँ 6 है, तो यहाँ पर जब हर में 6 है तो आप इसके 6 बराबर भाग कर लीजिएगा। 1 2 3 4 5 और ये 6। अब ये पहला भाग होगा 0/6, दूसरा होगा 1/6, फिर अगला होगा 2/6, 3/6, 4/6, ये वाली संख्या हो जाएगी 5/6। फिर आप इसी तरह इसको बंद कर दीजिएगा। इसको आप लोग अपने मन से स्वयं ट्राई करिएगा। आइए हम लोग अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न नंबर 2 बच्चों, -2/11, -5/11, -9/11, इसको आपको संख्या रेखा पर दर्शाना होगा। सबसे पहले हमें ये बताइए, यहाँ संख्याएं जो आपको दी गई है, जैसे -2/11, अगली है -5/11 और अगली है -9/11। देखिए ये किस किस संख्या के बीच में स्थित है। अगर आप 2 में 11 से भाग करेंगे तो आप समझ सकते हैं अंश छोटा है हर बड़ा है। ये संख्या हमेशा 1 से छोटी आएगी। जब जब अंश का मान छोटा होता है, हर का मान बड़ा होता है, संख्या 1 से छोटी आती है। तो ये भी 1 से छोटी होगी, ये भी 1 से छोटी होगी, ये भी 1 से छोटी होगी। दूसरी बात ये है कि 0 से बड़ी होगी, यहाँ पे 0 आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या 0 और 1 के बीच में होगी। देखिए यहाँ माइनस लगा है, इसका मतलब हुआ 0 और -1 के बीच में, क्योंकि माइनस चिन्ह बताता है आपको कि ये बाईं तरफ संख्या होंगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ यह संख्याएं, यह लिखेंगे यह संख्याएं आप लिखेंगे -1 तथा 0 के मध्य स्थित है। यह होगी, आप लिखेंगे पहले कि यह संख्याएं किसके किसके मध्य होंगी, 0 और -1 के मध्य स्थित होंगी। आइए अब हम लोग देखें। सबसे पहले आप क्या करें, संख्या रेखा बनाना। इस संख्या रेखा पर यहाँ पर आप 0 बना लें, यहाँ पर आप -1 बना लें और यहाँ पर आप +1 बना लें। देखिए संख्या रेखा पर बाकी की संख्याएं हम लोग इसलिए नहीं दर्शाते हैं क्योंकि हमें मुख्यतः ये 3 संख्याएं बतानी है। तो आपने यहाँ पर ये संख्याएं बनानी है। अब संख्या रेखा बनाने के बाद आपको ये देखना है कि यहाँ पर हर क्या है, 11 है। जब हर 11 होता है तो हमको इन संख्याओं को, इन संख्या रेखा को 11 बराबर भागों में बांटना होता है। तो आइए हम लोग देखें कि 11 बराबर भाग कैसे बटेंगे। देखिए यहाँ पर आपने -1 जो लिखा है इसको आप ऊपर लिख दीजिए, 0 भी आप ऊपर लिख दीजिए और 1 भी आप ऊपर लिख दीजिए। अब देखिए जब ये 11 है तो ये बीच की संख्या है, 11 बराबर भागों में बांटनी चाहिए। तो बराबर भाग कैसे बटेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा 10 और ये 11। बेटा यहाँ पर -1 आपको करना होगा। और इसी तरह से आपको इसको भी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये संख्या 11। आपको यहाँ पर 1 लिखना होगा, ये +1 होगा, ये -1 होगा।
जीरो है इसको हम 0/11 लिखेंगे। इसके बाद वाले को वैसे तो ये 1/11 होगा, लेकिन माइनस का 1/11, अगला होगा माइनस का 2/11, अगला होगा माइनस 3/11, फिर इसी तरह से माइनस 4/11, फिर अगला होगा माइनस 5/11, अगला है माइनस 6/11, अगली संख्या है माइनस 7/11, फिर होगी माइनस 8/11, उसकी अगली होगी माइनस 9/11, उसकी अगली होगी माइनस 10/11 और ये संख्या होगी माइनस 11/11। इसी तरह से अगर आप इधर की संख्या लिखेंगे तो 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11, 9/11, 10/11 और 11/11 एक होता है, आप जानते हैं। अब आपको यहाँ पर देखना है माइनस 2/11, तो आप ये वाली 2 वाली संख्या को आप ऐसे बंद कर दीजिए। अगली है माइनस 5/11, ये देखिए माइनस 5/11, उसकी अगली है माइनस 9/11, ये संख्या हो जाएगी माइनस 9/11। तो इस तरह से आपको बनाना होगा, इसको आप थोड़ा और बड़ा करके बनाइएगा, कॉपी में और दूर बनाइएगा तो ये और अच्छा बनेगा। आइए अब हम लोग अगला प्रश्न देखें। देखिए बेटा, अगला प्रश्न जो आपको बुक में दिया गया है, ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी है। तो देखिए 2 से छोटी तो -1 भी होती है, 0 होती है, -1, -3। तो यहाँ पर 2 से छोटी संख्या तो आप कोई भी ले सकते हैं, इसको आप अपने आप से स्वयं करेंगे। इसके बाद देखिए सवाल नंबर 4 है यहाँ पर और सवाल नंबर 5 है। इसमें हम आपको 5 नंबर वाला एक भाग बता देते हैं, 4 वाला आप लोग अपने आप से ट्राई करिएगा। तो आइए हम लोग 5वां प्रश्न देखें। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 आपको बताते हैं, आप लोग कैसे करेंगे इसको ध्यान से समझिए। ऐसी 5 परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी है। देखो बच्चों, संख्या रेखा अगर आप बनाएंगे तो संख्या रेखा पर आपको 0, 1, 2, 3 इस तरह की संख्या लिखनी होगी, फिर -1, -2, -3 ऐसी संख्या है, -4। अब आपसे कहा जा रहा है कि वो परिमेय संख्याएं बताइए जो 2 से छोटी है। तो बेटा देखिए 2 से छोटी इधर की सभी संख्याएं हैं और ये जो संख्याएं आप देख रहे हैं ये सब 2 से छोटी संख्याएं हैं और ये परिमेय संख्या भी है, क्योंकि ये 2 से छोटी परिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये क्या है? 2 से छोटी परिमेय संख्याएं हैं। तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए, इसको कहेंगे 2 से छोटी परिमेय संख्याएं। तो आपसे पूछा गया है कि 5 ऐसी संख्या बताइए। तो पहली 1 होगी, फिर 0, फिर -1, फिर -2, फिर -3, इस तरह की संख्याएं हो जाएंगी। तो आप ये लिखेंगे हल में 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं। 2 से छोटी 5 परिमेय संख्याएं, -3, -2, -1, 0, 1। देखिए 5 परिमेय संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं क्या है? 2 से छोटी है। और एक बात का और ध्यान रखिएगा, 0 के बाईं तरफ संख्याएं छोटी होती जाएंगी और 0 के दाईं तरफ संख्याएं बड़ी होती जाएंगी। तो ये आपको करना है। आज आप लोगों को प्रश्न नंबर 3 तक करना होगा। इसके अगले वीडियो में हम लोग आगे के सभी प्रश्न डिस्कस करेंगे। ओके।